हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन भूमि। माय नेम इज अरविंद कुमार। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में और उसके प्रकार के बारे में और अप्रोचेस के बारे में, क्या क्या इन्वेंट्री कंट्रोल के अप्रोचेस होते हैं और ये हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोलर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइस, मैंने यहाँ पर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में देख लें, अपने आप को फैमिलियर कर लें थोड़ा सा इस इन्वेंट्री कंट्रोल के टॉपिक पे, उसके बाद इस वीडियो के साथ प्रोसीड करें। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर हम लाते हैं एजुकेशन से संबंधित कंटेंट। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेंट्री कंट्रोलर की, वो होती है इन्वेंट्री काउंटिंग। हमारा फिजिकल स्टॉक और जो हमारा सिस्टम स्टॉक है उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। मैं जब भी इन्वेंट्री काउंटिंग करूं तो मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरा जितना फिजिकल स्टॉक वेयर हाउस में अवेलेबल है वो सिस्टम पे अपडेट होना चाहिए, और जो भी सिस्टम पे अपडेट है वो मेरा फिजिकल वेयर हाउस में अवेलेबल होना चाहिए। क्वांटिटी में कोई भी वेरिएंसेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमें फर्दर बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, फर्दर ऑर्डर प्रोसेसिंग में एंड कस्टमर एक्सपीरियंस हैंडल करने में। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो यू नो इट बेटर। तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडिक्वेट इन्वेंट्री। एडिक्वेट इन्वेंट्री से मतलब यह है कि हमारे वेयर हाउस में जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, जो काउंट ऑफ इन्वेंट्री है, वो सही मात्रा में हर एसक्यू की अवेलेबल होनी चाहिए। सही मात्रा से मतलब क्या है कि एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, हमें ये डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू ये इंश्योर करना है कि हमारे वेयर हाउस में ऑलवेज जो एसक्यूज है, जिन एसक्यूज की डिमांड ज़्यादा है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी, जिन एसक्यूज की डिमांड कम है उनकी कम क्वांटिटी हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इसमें कोई मिसमैच हो, बिकॉज ये क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर देंगे और डिमांड कम है तो ये हमारे इन्वेंट्री की जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उसको बढ़ाएगा, और अगर हम कम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें लॉस ऑफ सेल्स देगा। हमारा कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा और हमारे पास वो प्रोडक्ट होगा ही नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स ऑन टाइम। थर्ड एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज करेक्ट डिस्क्रिपेंसीज। दोस्तों, जब भी हम इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% करेक्ट हो, तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती ही हैं। जब भी मैं इन्वेंट्री काउंटिंग करने जाऊंगा, हो सकता है मेरी रैक पे शेल्फ पे कोई डैमेज प्रोडक्ट रखा हुआ हो सकता है मेरे जो एम्प्लॉयज हैं जो इन्वेंट्री काउंटिंग इंश्योर कर रहे हैं उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई फूड आइटम जो नियर टू एक्सपायरी है वो मेरी शेल्फ पे रखा हुआ हो। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हमारे इन्वेंट्री में हो सकती हैं जो हमें इंश्योर करनी है कि ये कम से कम हो, और हो सके तो हम इसको एक जीरो लेवल पे लाएं। एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स हम इसको जीरो पे लाएं, बिकॉज दैट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट आवर बिजनेस। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको पहले तो कम करने के बारे में हमने बात करी, और हम बात कर रहे हैं इसको करेक्ट करने के बारे में कि जो भी डैमेज आइटम है हमारी शेल्फ पे रखा हुआ है तो उसको रिमूव करना, उसकी सिस्टम इन्वेंट्री अपडेट करना। सपोज 10 एसक्यू रखे हुए, 10 क्वांटिटी में कोई एसक्यू रखा हुआ था और 2 क्वांटिटी उसकी डैमेज है, तो 2 क्वांटिटी हमने फिजिकली तो हटा दी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिस्टम से नहीं हटाई। अगर सिस्टम से भी नहीं हटाऊंगा तो ये फिजिकल और सिस्टम क्वांटिटी में मिसमैच हो जाएगा। तो वी नीड टू इंश्योर दैट थिंग कि जो भी हम क्वांटिटी फिजिकली रिमूव कर रहे हैं अपनी शेल्फ पे से, वो हम सिस्टम इन्वेंट्री से भी उस चीज को माइनस कर दें। और ऐसे ही एक्सपायरी आइटम्स के साथ ऐसे ही अगर कोई आइटम कम क्वांटिटी में रखा है तो उसकी सिस्टम क्वांटिटी अपडेट करें। तो टू इंश्योर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ इन्वेंट्री कंट्रोलर। Now the next responsibility is lead work staff in daily work practices। तो जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं और या इन्वेंट्री की काउंटिंग करते हैं तो ये मेरा एक वर्क होता है कि जो मेरे स्टाफ मेरे अंडर में काम कर रहा है उसका मोटिवेशन लेवल एक बना रहे। आपके अंदर ये लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए। अपने स्टाफ जो भी आपके अंडर में वर्क कर रहे हैं उनको ट्रेन करना, वेरियस प्रैक्टिसेस में जो भी उनका काम है उनको अच्छे से ट्रेन करना उस चीज़ में, और वो अच्छे से काम करें, वो ये चीज़ें इंश्योर करना। जो भी सेफ प्रैक्टिसेस हैं इन्वेंट्री कंट्रोलिंग में या इन्वेंट्री काउंटिंग में वो सही से फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ज़्यादा हाइट पे सामान रख रहा है तो उसको स्टूल लेके ही उतारे, उस पे रैक से डायरेक्ट कूदे ना, या वो कोई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है तो उसको सही से प्रॉपर यूज करे, उसकी सही से उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और सही से उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। सो दीज आर द सम सेफ प्रैक्टिसेस दैट यू नीड टू गेट योर स्टाफ ट्रेंड सो दैट वो सही से सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करें, और जो इंजरीज होती है हमारी जनरली वेयर हाउस में वो इंजरीज कम से कम हो और सेफली सभी लोग काम करें।
नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नो हाउ ऑफ द इन्वेंट्री और वी कैन से द वेयर हाउसिंग पार्ट। वेयर हाउसिंग पार्ट इन द सेंस मेरे वेयर हाउस में जो भी मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेज करने के या इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे अपनी इन्वेंट्री का नो हाउ पूरा पता है। सो फॉर एग्जांपल मेरे वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मेरा एक रैक में कितना सामान आता है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा मैं नहीं रखूँ उस शेल्फ पे, तो ज़्यादा रखूँगा तो वो फिर कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट और रैक को भी डैमेज पहुंचा सकता है अगर ज़्यादा भारी प्रोडक्ट होगा। व्हाट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक एंड व्हाट इज़ द वेइंग कैपेसिटी ऑफ एनी शेल्फ, और ओवरऑल मेरे वेयर हाउस की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी मैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मेरे वेयर हाउस में कितना सामान आ सकता है तो मैं उसका स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा। कभी मैं ज़्यादा ऑर्डर कर दूंगा, कभी मैं कम ऑर्डर करूंगा, ज़्यादा ऑर्डर करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ रखूँ प्रोडक्ट्स, और कम ऑर्डर करूंगा तो मेरा जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो अकर होगी क्योंकि मेरे पास स्पेस तो ज़्यादा है बट मैं उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वो सब सारी चीज़ें तभी कर पाऊंगा जब मुझे अपने वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी अच्छे से पता है और मुझे सारे रिसोर्सेज के बारे में पता है, मेरे वेयर हाउस में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देन ओनली आई कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज वेल। So this is all about the roles and responsibilities of an inventory controller. I hope you guys enjoyed the session और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी वेल केयर ऑफ यू। अरविंद कुमार साइनिंग ऑफ हियर।